नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोस्तों अमेरिका में भयंकर विरोध। राहुल गांधी बोले लोग सच पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री से जब अमेरिका में पत्रकार ने पूछ लिया डेमोक्रेसी को लेकर सवाल तो प्रधानमंत्री के छूट गए पसीने। बताएंगे अमेरिका में एक पत्रकार ने कैसे प्रधानमंत्री से पूछ लिया मुस्लिमों पर सवाल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बताते चले आज लगा पटना में जमावड़ा, तमाम विपक्ष हुआ एकजुट। बताएंगे आखिरकार आज विपक्ष का क्या है मंसूबा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मायावती को ना बुलाने पर भड़की मायावती, बोले मुझे नहीं लगता विपक्ष सीरियस है। बताएंगे आखिरकार मायावती को क्यों इग्नोर किया है नीतीश कुमार ने। वहीं पर ममता बनर्जी ने की लालू प्रसाद यादव की तारीफ, बोले लालू प्रसाद यादव एक सीनियर नेता हैं, उनकी अगुवाई में होगी सारी मीटिंग। बताएंगे क्या कुछ बोला है उन्होंने। वहीं पर तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल बीजेपी जाएगी सत्ता से बाहर, 2024 में होगी विपक्ष की सरकार। वहीं पर दोस्तों क्या 1977 वाला इतिहास राहुल गांधी फिर से दोहराएंगे क्या? जिस तरीके से 1977 में सत्ता पलट दी गई थी छोटे घटक दलों को लेकर, वैसे ही राहुल गांधी भी अब देने वाले बीजेपी को झटका। बताएंगे आखिरकार इंदिरा गांधी की सरकार को कैसे जो है हमने बदल दिया था। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के सुब्रमण्यम स्वामी, बोले प्रधानमंत्री खाली हाथ लौट रहा है अमेरिका से, ज्यादा ढिंडोरा ना पीटे। बताएंगे क्यों आखिरकार सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी सरकार को घेर लिया। वहीं पर दोस्तों अमेरिकी आपको बता दें अमेरिका में प्रधानमंत्री का भयंकर विरोध। जो आपको बताते चले ट्रकों पर लगाए गए बड़े बड़े पोस्टर। बताएंगे आखिरकार पोस्टर में क्या कुछ लिखा था। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भयंकर विरोध से बौखलाई बीजेपी, बोले ये दूसरी पार्टियों का काम है। आपको बताते चले दोस्तों कल अमेरिका में प्रधानमंत्री का बहुत भयंकर विरोध हुआ। लोगों ने प्राइम मिनिस्टर की जगह जो है यहाँ पर क्राइम मिनिस्टर लिख दिया। आप समझिए प्राइम मिनिस्टर का नाम बदलकर क्राइम मिनिस्टर लिख दिया गया और बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए गए। आपको बता दें ट्रकों पर कुछ बड़े बड़े पोस्टर देखने को मिले जहां पर मोदी सरकार से सवाल पूछा गया, हैशटैग वाई रेसलर्स अरेस्ट, मतलब रेसलरों को आपने जो है यहाँ पर क्यों अरेस्ट किया, आपने रेसलरों को जो है प्रोटेस्ट क्यों नहीं करने दिया, क्यों एक क्रिमिनल को बचाने के लिए बीजेपी ने तमाम रेसलर जो कि सड़कों पर उतरकर ब्रिजभूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें यही नहीं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की डेमोक्रेसी को बर्बाद कर दिया है। इसमें लिखा गया है प्रधानमंत्री ने मीडिया और तमाम पॉलिटिशियन, तमाम उन लोगों को टारगेट किया है जो लोग मोदी के खिलाफ बोलते हैं। जैसे कि इनमें सबसे पहला नाम दोस्तों मीडिया का है। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर यह आरोप है कि जो भी मीडिया कर्मी प्रधानमंत्री के खिलाफ सच बोलने या लिखने की कोशिश करता है उसको अरेस्ट करा लिया जाता है। यही नहीं, लिखा गया है कि प्रधानमंत्री के आने के बाद मीडिया कमजोर हुई है। और दूसरा आरोप यह लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद हिंदुत्व को बल मिला है, यानी कि हिंदुत्व को बढ़ावा दिया गया है। प्रधानमंत्री के सत्ता में आने के बाद हिंदू संगठनों ने अपनी बर्बरता जो है दोस्तों वो और ज्यादा दिखाई। हमने देखा कैसे गौ हत्या के नाम पर लोगों को सड़कों पर पीट के मार दिया जाता है। ऐसे कई वीडियोस वायरल होते हैं। यही कारण है जो इसमें इसका भी जिक्र किया गया। अमेरिका के में 70 आपको बता दें लगभग 70 सांसदों ने प्रधानमंत्री का विरोध भी किया। उन्होंने जो बाइडेन को चिट्ठी लिखकर कहा कि प्रधानमंत्री से जो बाइडेन को अल्पसंख्यकों के बारे में सवाल पूछना चाहिए। अल्पसंख्यक यानी कि दोस्तों मुस्लिम, दलित, जिनके ऊपर लगातार जगह जगह अत्याचार होते हुए दिखाई देते हैं, वीडियोस भी सामने आते हैं। खास कर ये सब कुछ गांव के क्षेत्र में होता है क्योंकि वहां पर लोग ज्यादातर दोस्तों समझते नहीं इन चीजों को, सीधे लोग होते हैं वहां के। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, प्रधानमंत्री से पूछ डाले कई सवाल। दरअसल आपको बता दें, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50 दिनों से चल रहे मणिपुर में हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। राहुल गांधी ने कहा कि 50 दिनों से चल रहा है मणिपुर में, मगर प्रधानमंत्री जो है वो सर्वदलीय बैठक इस दिन बुलाई जिस दिन प्रधानमंत्री देश में ही नहीं है, आप समझिए। जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद देश में नहीं है, साथ में प्रधानमंत्री के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण नहीं है। यानी कि राहुल गांधी कह रहा है कि 50 दिनों से मणिपुर में हिंसा चल रही है, लेकिन विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और इसमें डिसीजन लिया जाए कि मणिपुर को शांत कैसे कराया जाए, जो कि लगातार जो है दो समुदाय, कुकी और मैथुर समुदाय आपस में भिड़ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अब प्रधानमंत्री एक बैठक बुलाई कल गृह मंत्री अमित शाह ने, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने ये बैठक ऐसे टाइम पर बुलाई जब इस देश के प्राइम मिनिस्टर बाहर यूएस गए हुए हैं। सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या यूएस का दौरा इतना जरूरी था कि वो मणिपुर की बैठक में भी शामिल ना हुए, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आप समझिए प्रधानमंत्री वहां चले गए लेकिन उन्हें मणिपुर से कुछ लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि साफ दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री को देश से और देश की जनता से कुछ लेना देना नहीं है, उनके लिए दौरे ज्यादा मायने रखते हैं। दोस्तों कल पूरी मीडिया मोदी बखान करती रही। आपको तो पता ही है कि मीडिया में एक खबर दिन रात चलती रहती है और एक चेहरा दिन रात देख देख कर आप पक जाते हैं, और वो चेहरा है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। अगर कोई खास खबर हो या कोई ऐसी खबर हो जिसे देखने में लगे कि हाँ यार ये चलने लायक न्यूज है, इस पर हमें जो यहाँ पर नजर डालना चाहिए, तो ठीक है। लेकिन दोस्तों आजकल की जो गोदी मीडिया है वो मोदी चालीसा पढ़ती है और दिन रात यही चलता रहता है। आपने देखा होगा एक वीडियो को 10 तरीके से प्रेजेंट कर देने से वो वीडियो बदल नहीं जाता है, वो एक वीडियो एक ही रहेगा। आपके अंदाज अलग अलग हो सकते हैं, आपके मूवमेंट अलग अलग हो सकते हैं उस वीडियो को बताने के लेकिन मोदी तो वही है, वीडियो वही है, लेकिन उस वीडियो को 10 तरीके से बताया जाता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आज विपक्षी दल की बैठक में दोस्तों लिया जाएगा अहम फैसला। पटना में जुटा जमावड़ा, तमाम विपक्षी नेता हुए एक साथ। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, आज राहुल गांधी से लेकर तो ममता बनर्जी जी तक पटना में शामिल हो गए। आपको बता दें आज विपक्षी एकता में फैसला लिया जाएगा कि 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव को किस तरीके से लड़ा जाएगा। सब जानते हैं कि लोकसभा की इलेक्शंस दोस्तों इस बार बहुत जरूरी है। ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है, विपक्ष का ये कहना है। विपक्ष कहता है कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि ये सरकार इस बार सत्ता से बाहर चली जाए, और विपक्ष इसमें कोई कसर भी नहीं छोड़ रहा है। आज जो होने वाली बैठक है दोस्तों, इसमें कई बड़े अहम फैसले लिए जाएंगे। आपको बताते चलें इस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि कौन कहां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस कितनी सीटों पर बलिदान देने को तैयार है। यही नहीं दोस्तों, भले ही बैठक हो रही है लेकिन विपक्ष कांग्रेस का कुछ नहीं जाएगा। अगर विपक्ष कांग्रेस की बात नहीं माना तो फिलहाल विपक्ष का जरूर जाएगा, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है दोस्तों, और कांग्रेस की बात छोटे घटक दलों को मानना ही पड़ेगी। यही कारण है जो आज विपक्षी एकता में ये फैसला लिया जाएगा कौन कितनी सीट पर कैसे चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि आपको पता है लोकसभा का गणित कुछ अलग होता है, एक सीट पर एक ही कैंडिडेट लड़ सकता है। ऐसे में लोकसभा की सीटों का आकलन लगाया जा रहा है विपक्ष द्वारा। आपको बताते चले यहाँ पर जो फॉर्मूले भिड़ाए जा रहे हैं वो साफ दिखाई दे रहा है कि विपक्षी एकता को लेकर पूरी सड़कों पर राहुल गांधी और विपक्ष के पोस्टर लगा दिए गए हैं। आपको बता दें इस विपक्षी एकता से बीजेपी को बहुत डर लग रहा है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि इसका असर गहरा होगा, और दोस्तों ऐसा होगा कि बीजेपी सत्ता से बाहर चली जाएगी। क्योंकि पिछली बार का जो वोट परसेंटेज था वो 60% वर्सेस 40 था, यानी कि 40% बीजेपी को मिला था और 60% विपक्ष को मिला था। अगर ये वोट परसेंटेज उस वक्त जोड़ दिया जाता तो आज विपक्ष की सरकार होती। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर नीतीश कुमार। बोले इस बैठक के मायने साफ है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। आपको बताते चले नीतीश कुमार ने कहा कि ये लड़ाई मोदी के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई जो है वो देश के संविधान के खिलाफ है, देश के संविधान को बचाने के लिए। आपको बताते चले बीजेपी दोस्तों हमेशा मोदी वर्सेस
कांग्रेस कर देती है या फिर मोदी वर्सेस विपक्ष कर देती है, जबकि ये लड़ाई मोदी सरकार की नहीं है, ये लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है दोस्तों। लेकिन मीडिया जानबूझकर इसको मोदी वर्सेस करती है ताकि लोगों के दिमाग में ये आ जाए कि देखो यार, एक इंसान के खिलाफ तमाम विपक्ष खड़ा है। जबकि सच्चाई क्या है दोस्तों, इस देश के प्रधानमंत्री के आने के बाद देश का लोकतंत्र और कमजोर हुआ है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। यही कारण जो नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी लड़ाई मोदी सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई जो है वो लोकतंत्र को बचाने के लिए। बीजेपी जो इस वक्त कर रही है देश के साथ, वो लोकतंत्र के दायरे में नहीं आता है। सबसे बड़ी बात ये, आप देख लीजिए, तमाम धर्म के आधार पर अगर आप लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने लगे तो फिर कानून की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आप खुद ही अदालत का काम करोगे तो फिर आप समझिए, फिर अदालतों की जरूरत ही क्या है। अदालतों पर ताले डाल देना चाहिए, पुलिस स्टेशनों पर भी ताले डाल देना चाहिए, क्योंकि सरकार खुद ही तय कर लेती है या आरोपी इसके घर पर बुलडोजर चला दो। आप कौन होते हुए तय करने वाले कि बुलडोजर कहाँ चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस जगह बैठे हुए हो उस जगह आपको जनता ने बिठाया। अगर जनता आपको वोट नहीं देती तो आप उस जगह नहीं जाते। लेकिन आप राजनीति करते हो धर्म की, आप धर्म के आधार पर सोचते हो किसके घर पर बुलडोजर चलेगा और किसके घर पर बुलडोजर नहीं। फर्ज कर लीजिए, अगर कोई राम है तो उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, अगर रहीम है तो उसके घर पर चल जाएगा, और ये हमने कई बार देखा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले, विपक्ष का ये दाव बीजेपी को हराएगा, 1977 का इतिहास दोहराएगा। दरअसल दोस्तों, विपक्ष की एकजुटता वाली बात को आप लोग सीरियस नहीं, हल्के में ले रहे होगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये फार्मूला क्यों भिड़ाया गया है। हम आपको बताते हैं कि दरअसल इस फार्मूले का 1977 वाले गेम से क्या लेना देना है। आपको याद होगा दोस्तों, अगर आप पुरानी वीडियोस देखते होंगे या पुराने लोगों के बारे में पढ़ा होगा या फिर राजनीति में कभी सुना होगा, तो आपको याद होगा 1977 में इंदिरा गांधी की सत्ता पलटने के लिए ये फॉर्मूले को अपनाया गया था और ये फॉर्मूला 100% काम कर गया था। दरअसल दोस्तों, 1977 में इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है यहाँ पर एक प्लान बनाया गया था कि कैसे छोटे घटक दलों को अपने साथ लेकर इंदिरा गांधी की सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। आपको बताते चले, ये प्लान बड़ा ही जबरदस्त प्लान था और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल इंदिरा गांधी की हार आज भी याद रखती होंगी इंदिरा गांधी या फिर कांग्रेस। आपको बताता चलूं, इसके पास साफ दिखाई दे रहा है कि इस फॉर्मूले से बीजेपी इसीलिए परेशान है क्योंकि आपको बता दें, इस फॉर्मूले में कहीं ना कहीं बीजेपी की हार छुपी हुई है। इंदिरा गांधी की 1977 की वो हार, जिसमें छोटे घटक दलों को मिलाकर इंदिरा गांधी को हरा दिया गया था, वही फॉर्मूला दोस्तों अब विपक्ष अपनाने की कोशिश कर रहा है। आप समझ लीजिए, तमाम छोटे दल अगर साथ आ जाते हैं तो मोदी सरकार को हराना बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुत मजबूत है। अगर दिल्ली में सिर्फ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट उतारे जाएं तो वो अच्छी खासी सीटें जीतकर लोकसभा में एक गेम कर सकती है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उसकी बात छोटे दलों को मानना ही पड़ेगी और इस देश की सबसे पहली पार्टी भी है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले मणिपुर में लगे तत्काल में राष्ट्रपति शासन। दरअसल दोस्तों, अगर किसी भी राज्य में इतने दिन हिंसा हो जाए तो अब तक सरकार गिर गई होती। राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है दोस्तों कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और वो सरकार गिर जाती है, वो सरकार बर्खास्त कर दी जाती है कि अब ये सरकार मणिपुर में नहीं रहेगी, बीजेपी की सरकार है, क्योंकि अभी वहां केंद्र में भी बीजेपी है। तो ऐसे में दोस्तों, अब बीजेपी के ही कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि अपनी सरकार पर हमेशा हमलावर रहते हैं, एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले तो मणिपुर का जिक्र करते हुए कहा कि मणिपुर में तत्काल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और गृह मंत्री अमित शाह को खेल मंत्रालय भेज देना चाहिए, क्योंकि उनसे कुछ नहीं हो पा रहा है, वो मणिपुर की हिंसा नहीं रोक पा रहा है। इसलिए उन्होंने तंज कसा है कि गृह मंत्री अमित शाह को खेल मंत्रालय भेज देना चाहिए। यही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ज्यादा खुश होते हुए ना आए। उन्होंने
उन्हें अमेरिका में जो है यहाँ पर कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के तौर पर पीएम मोदी खाली हाथ दिल्ली लौट रहे हैं। अमेरिका की तरफ से लगातार चीन पर जो हमारे भारत पर हमले कर रहा है उस पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जबकि चीन ने लद्दाख में 4000 किलोमीटर 6 वर्ग जो है हमारी जमीन हड़प ली है। लेकिन दोस्तों आप समझिए, इस इकोनॉमी से पहले पन्ने पर छपी तस्वीर में बाइडेन डे को जो है मोदी को टाइगर को अपने वंश में करते हुए बताया गया है। यानी कि जो बाइडेन है उनको बताया गया है कि जो मोदी टाइगर हैं उनको बाइडेन अपने वश में कर रहा है। यानी कि दोस्तों बाइडेन को ताकतवर बताया गया है बेसिकली इस मैगजीन में। इस मैगजीन के अगर आप कवर पेज पर देखेंगे तो ऐसा बताया गया है कि जो बाइडेन है वो टाइगर को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं और उन्होंने अपने वश में कर लिया है। तो उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी ने इस तस्वीर का भी जिक्र किया कि पीएम नरेंद्र मोदी जो लहराते हुए वापस दिल्ली आ रहे हैं वो खुश होते हुए ना आए, क्योंकि चीन के मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई अमेरिका में। और उल्टा जो मैगजीन में फोटो छपा है उसमें ये बताया गया कि जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री को अपने कंट्रोल में कर लिया है। तो एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो कह सकते हैं कि रायता फैल गया है और यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी की कोई बड़ाई नहीं हुई है, बल्कि जो है यहाँ पर एक तरीके से फजीयत ही हुई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कांग्रेस ने ले लिया आम आदमी पार्टी से बदला। गुजरात में नए प्रभारी शक्ति सिंह गोयल के दोस्तों जो है पद संभालते ही उन्होंने बीजेपी को आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बताते चले दोस्तों, शक्ति सिंह गोयल को गुजरात की कमान सौंप दी गई है और ऐसे में अब शक्ति सिंह गोयल ने आम आदमी पार्टी से बदला भी ले लिया है। दरअसल आपको बता दें, चुनाव के वक्त यानी कि गुजरात इलेक्शन के वक्त कई कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। ऐसे में अब शक्ति सिंह गोयल ने कई नेताओं को, लगभग उनका कहना है कि 71 नेता वापसी करने वाले हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के काफी नेता हैं। आपको बता दें कई लोगों ने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी उस वक्त जब गुजरात में चुनाव होने वाले थे, लेकिन अब उन लोगों ने घर वापसी कर ली है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है कि फिलहाल आम आदमी पार्टी को शक्ति सिंह गोयल ने पहली बार में बड़ा झटका दे दिया है। फिलहाल तो ये दोस्तों कि शक्ति सिंह गोयल को ये जो जिम्मेदारी दी गई है वो इसको बखूबी निभा रहा है, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त खेल किया था जब कांग्रेस जो है यहाँ पर अपने चरम उस पर थी। लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों तो गुजरात में पिछली बार कांग्रेस बहुत मजबूत थी, इस बार गुजरात में कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई थी। और यही नहीं, अरविंद केजरीवाल की वजह से कांग्रेस का वोट परसेंटेज जो है वो भी गुजरात में बहुत कम हो गया। माना जाता है केजरीवाल जहां जाते हैं वहां कांग्रेस के वोट उड़ाने का काम करते हैं। हालांकि हिमाचल में कर्नाटक में उनका कोई जादू नहीं चला और यही कारण है जो अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल उठते हैं कई बार कि वो बीजेपी का फायदा कराने का काम करते हैं। तो मतलब ये साफ है कि इस चीज को लेकर वो हमेशा घिरे ही रहते हैं। फिलहाल दोस्तों ये तो साफ हो चुका है कि अब बीजेपी के ऊपर कई लोगों की नजर आ गई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजती हुई नजर आई ममता बनर्जी। बोले फिलहाल देश के संविधान को बचाने के लिए विपक्ष एकजुट हुआ है। दरअसल आपको बताते इस कड़ी में दोस्तों मायावती का नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी के आने के बाद लोगों में एक उत्साह है, क्योंकि आपको बता दें इन्हीं 5 राज्य जहां से खेल शुरू होगा। पहला दोस्तों उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा कर्नाटक, चौथा जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल और जो है 5वां राज्य दोस्तों महाराष्ट्र माना जा रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा, हालांकि इसमें तेलंगाना भी जोड़ सकते हैं हम, लेकिन अब देखना ये है कि आखिरकार इस विपक्षी एकता के बाद तमाम लोग जो फैसला लेंगे वो कितने फैसले पर खड़े उतरते हैं। क्योंकि हमने देखा है मीटिंगें करते हैं फिर एक दूसरे के खिलाफ ही भड़क जाते हैं, एक दूसरे की पार्टियों को ही घेरने लगते हैं, जो कि मुझे लगता है कि अगर विपक्षी एकता का मतलब क्या हुआ, आपको एक दूसरे पर नहीं बल्कि बीजेपी के ऊपर हमला बोलना चाहिए, लेकिन ये लोग अपने आप पर एक दूसरे के ऊपर ही हमला बोलते हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार इसका मकसद क्या होने वाला है और कैसे पीएम नरेंद्र मोदी इस चीज से जो है यहाँ पर निपटते हैं। फिलहाल एक चीज तो साफ है दोस्तों कि विपक्ष ने इस बार पूरा प्लान जो है दोस्तों सोच समझकर बनाया है और इस प्लान में एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि मोदी सरकार की करारी हार छुपी हुई है। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें।